चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। वे सरफेस केमिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण। इसकी परिभाषा बता दें। मान लीजिए कोई भी ठोस है, ठीक है, तो किसी भी ठोस के ऊपर ऐसा कभी कभी होता है कि कोई गैस या कोई द्रव ऊपरी सतह पे आके सिर्फ चिपक जाता है, अंदर नहीं जाता है, सिर्फ ऊपरी सतह पे आके चिपक जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन या अधिशोषण। तो इसमें आप लिखोगे कि किसी ठोस के द्वारा किसी गैस या किसी द्रव के अणु को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने सतह पे चिपका लेना ही अधिशोषण कहलाता है। अब ये जान लीजिए, जो चिपकाता है उसको कहते हैं अधिशोषक यानी कि एडजॉर्बेंट, और जो चिपकता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेट यानी कि अधिशोष। अच्छा, एक और हमारा टर्म आता है, एक और शब्द आता है अवशोषण। अवशोषण और अधिशोषण में ज्यादा अंतर नहीं है भैया। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में ज्यादा अंतर नहीं है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि ऊपरी सतह पर सिर्फ चिपकता है, और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पूरा अंदर तक चला जाता है। जैसे हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए, आप कपड़ा भिगोते हो तो पानी पूरा अंदर तक चला जाता है, लेकिन लोहे पे कभी जंग लगते आपने देखा है, तो लोहे पे जो जंग लगती है वो ऊपरी सतह पे सिर्फ लगी हुई होती है, तो उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन, जो सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है। और एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब अंदर तक बात चली जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी H2O2 गैस है, वो चारकोल एक ठोस होता है कार्बन का, तो उस पर चिपक जाए तो उसे क्या कहेंगे? अधिशोषण। तो अधिशोषण का पहला एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? चारकोल पर किसी गैस का चिपकना, या फिर आप कह सकते हो अधिशोषण होना। मिथाइलिन ब्लू ऑन चारकोल। चारकोल पे मिथाइलिन ब्लू होता है, एक हमारा सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। अब भैया उससे जो चारकोल पे वो चिपक जाता है, तो उसके जो नीले कण होते हैं वो उसकी सतह पे तो चिपक जाते हैं, और जो मिथाइलिन ब्लू था वो ब्लू ना हो करके कलरलेस यानी कि बिना कलर के हो जाता है। तो इसमें आप लिख लेंगे कि मिथाइलिन ब्लू चारकोल पे चिपक कर, अर्थात मिथाइलिन ब्लू के कण चारकोल पे चिपक जाते हैं, जिससे कि मिथाइलिन ब्लू कलरलेस यानी कि रंगहीन हो जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। फिर शुगर में कुछ गंदगी पाई जाती है, तो वो भी जो होती है वो चारकोल पर या फिर चमड़े पर, ज्यादातर इसमें उपयोग चमड़ा किया जाता है। पहले चारकोल का उपयोग किया जाता था, अब चमड़े का उपयोग किया जाता है। तो किसी जंतु के या फिर किसी इंसान के चमड़े का उपयोग किया जाता है प्यूरिफिकेशन में शुगर के। शुगर का जब प्यूरिफिकेशन होता है तो उस चमड़े से हम शुगर को छानते हैं, तो उससे होता क्या है कि उसके जो गंदे कण होते हैं वो उस चमड़े पे अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषण जो होता है वो अधिशोषित भी कहा जाता है। जो पदार्थ हमारा जिसका अधिशोषण होता है उसको अधिशोषित होना भी कह देते हैं। रस्टिंग हमने पहले बता दिया, भैया जंग लगना जो है वो अधिशोषण है। आपको सब पता है इस बारे में कि भैया ऊपरी सतह पे ही होता है। अच्छा, कौन से कण लगते हैं? रस्टिंग जो होती है, जंग लगना, उसमें कौन से कण होते हैं जो लगते हैं? भैया ऑक्सीजन होता है जो कि हमारा Fe से रिएक्ट कर जाता है और नया मटेरियल बना लेता है। क्या बनाता है? FeO बनाता है और Fe2O3 बनाता है। तो ये आप यहां पे देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ चिपक गया, ऐसा भी है कि कोई नया पदार्थ भी बन सकता है, ठीक है। तो हमारा जो अधिशोषण होता है, यहाँ टाइप्स जान लेते हैं। अधिशोषण हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिजॉर्प्शन, एक केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन को कहते हैं भौतिक अधिशोषण, ठीक है, और केमिजॉर्प्शन को कहते हैं हम रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। रसायन शोषण भी कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? रासायनिक अधिशोषण। अब भैया थोड़ा सा जान लेते हैं इन दोनों के बारे में। अब इसके बारे में आगे जो अध्ययन करेंगे वो काफी डीप है, डीप नॉलेज हम लेंगे, लेकिन इस लेक्चर में वो नहीं लेंगे। फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है कि भैया फिजिकली दोनों चिपक गए, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। लेकिन जो केमिजॉर्प्शन होता है यानी कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है, उसमें नया पदार्थ बनता है। अब यहाँ पर हम कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन चारकोल पे चिपक गया, तो भैया इसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बना। लेकिन जब रस्टिंग हुई, जंग लगी, तो उसमें क्या हुआ? हमारा Fe और Fe2O3 बन गया। तो वो कौन सा है? केमिजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। और ऊपर वाला क्या है हमारा?
फिजिज ऑप्शन है कि भौतिक अधिशोषण। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, जंग जो लग जाती है हमारी, उसमें ऐसा हो सकता है क्या कि अब हम लोहे को और ऑक्सीजन को अलग कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। तो केमिज ऑप्शन में बहुत कम चांसेस हैं, या फिर समझिए नहीं ही है कि जो पहले था उसे अलग कर सके। लेकिन जो फिजिज ऑप्शन होता है, भौतिक अधिशोषण होता है, उसमें अलग अलग कर सकते हैं। तो परिभाषा आप लिख लीजिएगा फिजिज ऑप्शन की, कि ऐसा अधिशोषण जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। केमिज ऑप्शन में ऐसा अधिशोषण जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वाला रस्टिंग वाला आप लिख सकते हो। तो अब ये पहली क्लास थी, तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे।